ये 8 वायर में से ना यही एक वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों इनपुट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फोकस करिए, किल स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। तो हम किल स्विच को यहाँ ऑन करेंगे। देखिए ऑन करते ही ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये जो बाइक है ना, यह है बजाज कंपनी के पल्सर 220 सीसी के ये बाइक है और उसी के ये CDI है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये CDI में ना काफ़ी ज़्यादा वायर लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यानी कि 8 वायर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि इसमें 8 वायर है और कौन सा वायर में 12 वोल्ट करंट आता है और कौन सा वायर में यानी कि पिकअप कॉइल का सिग्नल आता है और कौन वायर आउटपुट है, कौन वायर इनपुट है। आप दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं पड़ना है दोस्तों। हम सिर्फ न्यू मैकेनिक भाई के लिए हम ये बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो में हम आपको एकदम आसान तरीका से एकदम फोकस करके हम बताएंगे कि करंट की कहीं प्रॉब्लम आए ना इस बाइक में तो 5 मिनट में नहीं दोस्तों, आप 1 मिनट में करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो 8 वायर है ना, तो 8 वायर में से देखिए कौन वायर में 12 वोल्ट करंट आता है और उसका कलर कोड क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर में आता है दोस्तों। देखिए वीडियो ना एकदम ध्यान लगा के देखिएगा दोस्तों और गौर करिएगा दोस्तों, आपको ना लाइफ बदल सकता है दोस्तों और आपका रोजी रोटी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। वायरिंग में एक्सपर्ट बनना है, टैलेंट बनना है दोस्तों, तभी आप गैरेज खोल के कमा सकेंगे और कुछ लाइफ में कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। वायर का कलर कोड समझना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। जब आपको वायरिंग का कलर कोड समझ में आ जाता है ना, तो आप वायरिंग मास्टर एकदम पूरा के पूरा मास्टर बन सकते हैं दोस्तों वायरिंग में, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों, आप गौर से फोकस करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 वायर में से ना यही एक वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों इनपुट, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट कब आता है, जब दोस्तों हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे और इग्निशन स्विच ऑन करके किल स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे ना, तभी दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट दौड़ के ये CDI में इनपुट घुस जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको प्रूफ चाहिए ना, तो हम आपको प्रूफ देंगे और ये कलर कोड दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए चॉकलेटी पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। जब करंट की प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे पहला इस तरह से एक टेस्टी लैंप आप ले लेना दोस्तों, ठीक है। तो एक टेस्टी लैंप का एक वायर दोस्तों हम ये वाला वायर में लगाएंगे जिस वायर में 12 वोल्ट करंट आता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला वायर में हम घुसे लेते हैं ये, ठीक है। और एक वायर को ना कहीं भी दोस्तों आप बॉडी अर्थिंग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम बॉडी अर्थिंग दे देंगे, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग हम दे दिया, देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा हम चाबी को यहाँ ऑन करेंगे। देखिए चाबी ऑन हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए हॉर्न बज रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये टेस्टी लैंप ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फोकस करिए, किल स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। तो हम किल स्विच को यहाँ ऑन करेंगे। देखिए ऑन करते ही ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि किल स्विच के जरिए से ये CDI में 12 वोल्ट करंट इनपुट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हम जैसे ही किल स्विच पहला ऑन करेंगे ना, तो यहाँ करंट पहला आता है दोस्तों। यहाँ देखिए ये रिले में आता है, ठीक है। और रिले के जरिए से दोस्तों आउटपुट करंट रिले से निकल के ये CDI में इनपुट करंट 12 वोल्ट आता है, ठीक है। तो बाई चांस ये बाइक में अगर करंट की प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो सबसे पहला ये आप रिले चेकअप करिएगा दोस्तों। अक्सर क्या होता है ना कि ये रिले खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रिले चेक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर ये रिले सही है, रिले काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ ये किल स्विच की वायरिंग चेकअप करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छा तरह से एकदम यानी कि सुंदर तरीका से आपको हम समझा दिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सवाल रहा बॉडी अर्थिंग यानी कि माइनस निगेटिव, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग इतना सारा वायर में से कौन वायर में बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा कि ये काला पे जो उजला लाइन बना हुआ है ना, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है। जो हर एक बाइक में, बजाज कंपनी के हर एक बाइक में दोस्तों ये कलर आपको बॉडी अर्थिंग देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए काला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों और ये वाला वायर में आता है माइनस, यानी कि बॉडी अर्थिंग भी ये CDI को चाहिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला वायर में भी इनपुट बॉडी अर्थिंग CDI में इनपुट आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है और ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग और 12 वोल्ट करंट का आपको माइंड में सेट करना है दोस्तों और ये क्लियर भी हम आपको कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब सवाल रहा कि इतना सारा वायर में से पिकअप कॉइल का वायर कौन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये CDI में 8 वायर है, ठीक है। तो आप दोस्तों समझने का कोशिश करिएगा। तो पिकअप कॉइल का ना दोस्तों हर एक बजाज कंपनी के बाइक में पिकअप कॉइल का कलर कोड एक ही रहेगा दोस्तों, या 180 हो या 220 हो या 200 हो दोस्तों, या पल्टीना हो, ठीक है। और दोस्तों यह डिस्कवर है, ठीक है। ये यही एक कलर है जो पिकअप कॉइल का वायर हम समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उजला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये पिकअप कॉइल का वायर है। अगर करंट की कहीं प्रॉब्लम आता है तो ये वाला वायर में ना मल्टीमीटर से आप चेकअप करिएगा दोस्तों कि रीडिंग क्या आ रहा है। अगर रीडिंग सही आ रहा है
तो और वायर चेक करिए। अगर रीडिंग गलत बता रहा है, रीडिंगे शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर में, तो आप यानी कि कंफर्म हो जाइए कि पिकअप कॉइल ही खराब है दोस्तों। तो आपको प्रूफ चाहिए तो हम आपको प्रूफ देंगे पिकअप कॉइल का वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैग्नेट कॉइल्स के आया हुआ ये सॉकेट है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये उजला पे लाल लाइन बना हुआ है और यही वायर दोस्तों कहीं नहीं जाके ये CDI में इनपुट सिग्नल आता है दोस्तों। देखिए सेम टू सेम वायर है, उजला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 3 वायर का आपको यानी कि हम कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों आउटपुट करंट का। देखिए 3 वायर ही सिर्फ ये CDI में इनपुट आता है, एक माइनस और एक प्लस और एक पिकअप कॉइल का सिग्नल, ठीक है। तो 3 वायर आपको यानी कि पता चल गया। अब ये इनपुट है 3 वायर। अब आउटपुट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये CDI ना अपना काम करके आउटपुट करंट निकाल के देता है हाई टेंशन कॉइल में दोस्तों, कि अब तू जा, तेरा काम है, प्लग को स्पार्क दे और बाइक को स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वायर है आउटपुट करंट जो CDI बाहर निकालता है, ठीक है। तो देखिए एक है पूरा का पूरा काला कलर के वायर, ठीक है। तो दोस्तों हाई टेंशन कॉइल में जाता है। तो आपको प्रूफ चाहिए तो यहाँ देखिए, इसका इंजन का काम अभी चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ हाई टेंशन कॉइल लगा रहता है। तो देखिए हम लोगों ने हाई टेंशन कॉइल यहाँ से निकाल के रख दी है। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा काला कलर का वायर है और इसका सॉकेट देखिए जो हाई टेंशन कॉइल में लगता है। देखिए प्रूफ आपको मिल गया। और ये है दोस्तों बॉडी अर्थिंग जो हाई टेंशन कॉइल में ये टाइट रहता है, ठीक है। और एक और दोस्तों एक साइड में हाई टेंशन कॉइल में एक ये जाता है दोस्तों, काला पे लाल लाइन बना हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ देखिए आप हाई टेंशन कॉइल, ठीक है। और यहाँ के सॉकेट निकाल के हम यहाँ रखे और कॉलर देखिए दोस्तों काला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, और ये यहाँ लगता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप यानी कि कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि 8 वायर है, हम करंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कौन वायर में क्या चेक करिएगा, कौन वायर में क्या आता है, या बिल्कुल दोस्तों टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ करंट की प्रॉब्लम आता है तो 5 वायर को चेक करना है, 3 वायर में इनपुट चेक करना है, एक 12 वोल्ट और एक बॉडी अर्थिंग और एक पिकअप कॉइल, ठीक है। और दोस्तों ये CDI अगर यानी कि अच्छा रहता है, ये CDI खराब नहीं रहता है, तो ये आउटपुट करंट जरूर निकालेगा दोस्तों। अगर तीनों वायर में इनपुट पूरा सही यानी कि सप्लाई कर रहा है, यानी कि तीनों वायर में जब सही सप्लाई कर रहा है तो CDI आउटपुट करंट निकालेगा। अगर आउटपुट करंट नहीं निकाल रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि जब तीनों वायर में यानी कि एक वायर में 12 वोल्ट करंट, एक वायर में बॉडी अर्थिंग, एक वायर में पिकअप कॉइल की रीडिंग भी सही है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि साला ये CDI ही खराब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। टैलेंट बन रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। अब सवाल रहा 3 वायर, तो 3 वायर का क्या काम है, ठीक है। देखिए 1 यानी कि 1 से 50 सीसी पल्सर में ना दोस्तों इतना 8 वायर नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये 220 में पूरा का पूरा 8 वायर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो 5 वायर ही चेकअप करना है दोस्तों, 3 वायर को करंट लेना देना में कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए इस वीडियो में भी हम फोकस करके आपको हम बता देंगे कि तीनों वायर कहाँ कहाँ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ देखिएगा, ये जो एक वायर है ना, यहाँ देखिए ये काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों। जो ये वायर है ना, यहाँ से डायरेक्ट हमारे यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये सॉकेट में आपको प्रूफ मिल गया होगा, ठीक है। तो ये है ना दोस्तों इंजन टेम्परेचर सेंसर का ये सॉकेट है जो दोस्तों हेड में लगा रहता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो ये सेंसर से आया हुआ एक ये वायर है और यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों सिग्नल के तौर पे ये CDI यानी कि काम करता है। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट यहाँ आ गया है। तो आपको यानी कि कन्फ्यूज में नहीं पड़ना है। अगर करंट नहीं आता है तो ये वाला वायर आप चेकअप नहीं करिएगा, करंट के लेना देना में ये वाला वायर का मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज पे दोस्तों, यहाँ देखिए काला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये वायर डायरेक्ट यहाँ से ना दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों ऑटो चौक है, ठीक है। तो ऑटो चौक में आ रहा है दोस्तों, जो ऑटो चौक का ये सॉकेट देख सकते हैं और ये सॉकेट यहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ सेम टू सेम आपको कलर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं ऑरेंज पे यहाँ यानी कि दोस्तों काला नहीं है, हरा लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और यहीं से डायरेक्ट दोस्तों हमारे ये CDI में आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये ऑटो चलाने के लिए ऑटो चौक को कब चलाना है, ठीक है, ये CDI डिसाइड करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये एक वायर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आसमानी कलर के वायर है। तो ये जो एक वायर है ना, यह है TPS सेंसर का, जो हम आपको यहाँ प्रूफ दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये TPS सेंसर है, ठीक है, जो यहाँ लगा रहता है जस्ट इसके साइड में, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसका ये सॉकेट है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों ये सॉकेट, यहाँ देखिए पूरा का पूरा आसमानी कलर के वायर है। तो यही वायर दोस्तों डायरेक्ट हमारे ये CDI में यहाँ आया है दोस्तों, ठीक है। तो 3 वायर का ना, एक वायर जो हमारे TPS सेंसर में गया है और एक वायर जो हमारे हेड में इंजन टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है उसमें गया है, और एक वायर दोस्तों ऑटो चौक में गया है। तो 3 वायर का झमेला ख़त्म कर दिया है। अगर करंट की लेना देना में है तो बिल्कुल आप 3 वायर पर फोकस नहीं करिएगा, सिर्फ 5 वायर पर फोकस करना है। जो हम एक बार और हम आपको बता देते हैं, ये पिकअप कॉइल चेकअप करिएगा। अगर करंट की प्रॉब्लम आता है तो
ठीक है। और इसमें बॉडी अर्थिंग चेकअप करिएगा इनपुट, ठीक है। और ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट चेकअप करिएगा इनपुट, और ये CDI से आउटपुट करंट, ये दोनों वाला वायर चेकअप करिएगा। आपके जहाँ भी प्रॉब्लम है ना, आप दोस्तों 2 मिनट में नहीं दोस्तों, आप 1 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि दोस्तों पिकअप कॉइल खराब है, कि CDI खराब है, कि हाई टेंशन कॉइल खराब है। वायरिंग का जब कलर कोड आपको पता रहेगा ना दोस्तों, तो आप यानी कि समझ सकते हो वायरिंग में टैलेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।